बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधूर जैसे आदिवासी जननायकों का शौर्य, पराक्रम एवं गौरव गाथा अविस्मरणीय। पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा एवं विधायक बिल्हा धर्मलाल कौशिक। अरण्य, ग्राम एवं संस्कृति को जीवन सूत्र में एक साथ पिरोने वाले जनजातीय समाज का इतिहास गौरवशाली। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा एवं विधायक बिल्हा धर्मलाल कौशिक। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री का किया गया वितरण। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, कृषकों, महिलाओं को किया गया सम्मानित। राजनांदगांव जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा एवं विधायक बिल्हा धर्मलाल कौशिक आज पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर जनजातीय शौर्य, लोक कला, संस्कृति की वैभव विरासत, विकास एवं विधायक बिल्हा धर्मलाल कौशिक ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय पर आज हम जननायक श्री बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने सभी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव अगाध रूप से गतिमान है। अरण्य, ग्राम एवं संस्कृति को जीवन सूत्र में एक साथ पिरोने वाले आदिवासी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। सामाजिक संगठन, समृद्ध संस्कृति तथा गहरी आध्यात्मिक चेतना जनजातीय समाज में रही है। इतिहास के पन्नों पर मुगल एवं अंग्रेजों से देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वालों में प्रथम पंक्ति में आदिवासी समाज का नाम आएगा। हमारे देश में बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती, गुंडाधूर, गेत सिंह, तिनका मांझी जैसे आदिवासी जननायकों का शौर्य, पराक्रम एवं गौरव गाथा अविस्मरणीय है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। देश को गुलामी से मुक्त करने वाले ऐसे महानायकों के नाम लिपिबद्ध करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही वीर पुरुषों के शौर्य एवं पराक्रम को सामने लाने के लिए प्रयास किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह ने संकट काल में गरीब एवं जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी। आज के परिवेश में आने वाली पीढ़ी को जनजातीय समाज की वीर गाथाओं से परिचित कराने की जरूरत है। पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा एवं विधायक बिल्हा धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जनजातीय समाज की समृद्ध विरासत रही है तथा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से जड़ी बूटियों एवं औषधियों के माध्यम से इलाज कर रहे हैं तथा लोगों को स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं। नाड़ी वैद्य जैसी चिकित्सा को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ की कमान आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथों में है। मुख्यमंत्री द्वारा जनजातीय समाज एवं अन्य लोगों के हित में लगातार कार्य किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना, धान खरीदी जैसी शासन की योजनाओं से जन सामान्य की आर्थिक स्थिति मजबूत बन रही है। विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में पलायन की पीड़ा को समझा और उन्होंने 3 रुपए में 35 किलो चावल देने का कार्य किया ताकि यहाँ के लोगों को कार्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने 0% ब्याज पर अल्पकालीन ऋण की शुरुआत प्रदेश में की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सुख, शांति, खुशहाली एवं समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वनवासी समाज का संरक्षण करते हुए प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस हमें हमारे पुराने संस्कार, गौरवशाली इतिहास, परंपराएं, जीवन दर्शन, मान्यता, सामाजिक ताने बाने को जानने समझने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन यापन करते हैं। यह दृष्टिकोण आज के समय में भी प्रासंगिक है। देश एवं प्रदेश को प्रगति एवं समृद्धि की राह में ले जाने के लिए सभी को समन्वित प्रयास करने होंगे। शासन की योजना का उद्देश्य सभी का सर्वांगीण विकास है। मुख्य धारा से जनजाति समाज को जोड़ने के लिए कार्य करते हुए शासन के प्रयासों को बेहतर आयाम देने की जरूरत है। इस अवसर पर विकास प्रदर्शनी अंतर्गत जनजातीय समाज के नायकों की जानकारी दी गई। छात्रावास के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित श्री सचिन बघेल, श्री रमेश पटेल, श्री खूबचंद पारक, श्री नीलू शर्मा, श्री राजेंद्र गोलछा, श्री संतोष अग्रवाल, श्री शिव वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गोड़ महासभा नई दिल्ली, श्रीमती सुशीला नेताम, प्रांताध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज श्री MD ठाकुर, जिलाध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज श्री नीलकंठ गढ़े, समाज सेवी श्री आत्माराम चंद्रवंशी, वन मंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, CU जिला पंचायत सुश्री सुरुचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री CL मारकंडे, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर,
एसडीएम श्री खीमलाल वर्मा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सुश्री दीक्षा गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि, समाज प्रमुख, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनसामान्य उपस्थित थे। विजन टाइम्स न्यूज के लिए राजनांदगांव से लोकेश रजक की रिपोर्ट। धन्यवाद। हम सब के लिए निश्चित रूप से ये गर्व का विषय जो आया है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तब से हम आदिवासी गौरव दिवस के, जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज इसको मना रहे हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जनजाति गौरव दिवस की हम जब बात करते हैं तो वास्तविक में हमारे जो भारतीय संस्कृति का जो प्रवाह है, ये हमारे आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ प्रवाह है जो अबाध रूप से हमारे गतिमान है। और साथ ही हमारे इस अरण्य, ग्राम्य, शहरी जीवन शैलियों को एक सूत्र में पिरोने वाले हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो भारत का संस्कृति का यदि प्रतिनिधित्व कर्ता के रूप में हम ये कह सकते हैं। आज जहां तक आदिवासी समाज की बात है तो गौरवशाली इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं समझता हूं कि समाज का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्राचीन संस्कृति की बात कहा जाए और गौरवशाली इतिहास है तो हमारा आदिवासी समाज का है, जो एक एक कोने में पूरे देश के और विश्व में जाएंगे तो ये इतिहास आपको दिखाई देगा हमारे बीच में, जिनका नाम का उद्धृत किया गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनजाति समाज के प्रति मिथ्या धारणाएं जो अंग्रेजों के द्वारा कूटरचित की गई है कि ये बताना कि ये समाज पढ़े लिखे समाज नहीं है, ये समाज गरीब समाज है, ये समाज ऐसे समाज है कि जो हाशिए पर पड़ा हुआ समाज है। इस प्रकार के जो इतिहास जो लिखा गया और इस प्रकार के उनके बारे में अंग्रेजों ने जो बातें रखी गई, आज ये हमारे सामने में पूरे हिंदुस्तान के अनेक राजाओं का, हमारे छत्तीसगढ़ के गढ़ों का हम देखें तो ये समाज उतना ही भर नहीं है। ये समाज वैसे भी समाज है कि जब आपको मालूम है कि महाराणा प्रताप को जब छोड़ दिया गया तो उसको सहारा देने का काम और उसके साथ सहयोग देने का काम किसी ने किया तो आदिवासी समाज के हमारे योद्धाओं ने किया है और उनके साथ में खड़ा होकर के उस रणभूमि में जीतने का काम इस आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा किया गया। गठन, समृद्ध परंपराएं, गहरी आध्यात्मिक चेतना और इन सब बातों को लेकर के जो हमारा परिपूर्ण रूप से आदिवासी समाज, यदि हम उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठों पर हम जाएं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस देश में चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, यदि सर्वाधिक स्वतंत्रता के लड़ाई में जो भाग लेने वाले शहीद होने यदि नाम आएंगे उसमें आदिवासी समाज का प्रथम पंक्ति पर नाम आएगा। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। इस बात की आवश्यकता है कि हम आदिवासी समाज के हमारे जो पितृ पुरुष रहे हैं, उनके जो किए हुए कार्य हैं, उनके जो जिस प्रकार से इस देश के आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, इस देश को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के लिए जो कार्य किया गया, ऐसे सबको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं जिस दिन लिपिबद्ध किया जाएगा तो सर्वाधिक यदि शहादत में हिंदुस्तान में नाम देने वालों का आएगा, उसमें प्रथम पंक्ति में हमारे जनजाति समाज का नाम आएगा कि जिन्होंने सर्वाधिक इस देश के आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके उन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन बिखरा हुआ सब
और मैं समझता हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन सबको संलग्न करने का काम आज प्रयास किया गया है। और इसके कारण में एक एक हमारे जो योद्धा रहे हैं उन सब योद्धाओं के बारे में इसी प्रकार से जो उनको क्रमशः सबके समाज के बीच में लाना, उनके जो क्रांति है, उनके जो वीरता है, उनके गुण गाथा को, वीर गाथा को समाज के बीच में लाने का जो प्रयास किया गया है, एक सराहनीय प्रयास हम लोग इस दृष्टि से कर सकते हैं। न केवल अपने समाज के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए अपने जानों के न्यौछावर करने वाले, अपने संपत्तियों के दान करने वाले और विपरीत समय में, संकट के समय में लोगों के काम आने वाले ऐसे समाज जो हमारे जनजाति समाज है, उनके वीर गाथा को भुलाया नहीं जा सकता। आज के इस ऐसे समय में हम निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे, हमारे जो एक एक उनके, आजकल तो गूगल में सब कुछ आ गया है, गूगल से निकाल करके जब एक एक हम वर्णन करते जाएंगे, उनको पढ़ते जाएंगे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, और जब आप समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करेंगे, आपके माथा उनके चरणों पे नमन होगे कि ऐसे महापुरुष और वीर पुरुष हमारे रहे हैं। तो ऐसे समाज को आज हम नमन करने के लिए, मैं जब संस्कृति की बात करता हूं, गाथाएं की बात करता हूं, तो जब लोग हमारे यहाँ पर कोई आते हैं तो हम लोग कार्यक्रम की प्रस्तुति कराते हैं। उस कार्यक्रम में सर्वाधिक प्रस्तुति होती है हमारे आदिवासी समाज की बालिकाओं की कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। इसका मतलब यह है सांस्कृतिक रूप से यदि हम समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो चाहे हमारे सरगुजा की कर्मा हो और वहां से लेकर के बस्तर तक, और हम यदि मध्य क्षेत्र की बात करें कि अभी हम गौरी गौरा जो बैठाते हैं और गांव-गांव में सुबह नाच की जो जाकर के महिलाएं सुबह नाच करती है, ये हमारे संस्कृति और सब समृद्ध जो है आदिवासी समाज के, हमारे इतना शायद किसी भी समाज का नहीं होगा जितना हमारे जनजाति समाज का है। नमक के बदले में जिस प्रकार से शोषण हो रहा था, उस शोषण को रोकने के लिए सपोर्ट प्राइस तय किया गया कि हमारे वनवासी जो वहां पर 4 चिरौंजी और अन्य जो हमारे वन प्रसंस्करण जो लेकर के आते हैं, वन उपज लेकर के आते हैं, उनके लिए एक सपोर्ट प्राइस तय किया गया कि इससे कम रेट में नहीं खरीदा जाएगा, उनको उपज का सही मूल्य मिल सके। ये वनवासी समाज ने खास करके तय किया गया था और आज उसका लाभ मिल रहा है। बीच में सरकारें हमारे नहीं थे, कुछ योजनाओं को बंद कर दिया गया था। सरकार आने के बाद में विष्णुदेव के सरकार के द्वारा पुनः उन योजनाओं को प्रारंभ की गई है और उन योजनाओं को प्रारंभ करने के पीछे कारण यही था कि हम जिन बातों को लेकर के सरकार बनाए हैं उसका अमल हम करेंगे, क्योंकि सबके जीवन में हमारी लोग खुशियों से रहे, सुख से रहे, शांति से रहे, समृद्धि से रहे। और हमने सरकार चलाने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि लोगों के जीवन में विकास लाने के लिए सरकार बनाई है। और इसलिए ये बहुत सारी योजनाएं जो बंद की गई थी, आज योजनाएं हमारी फिर प्रारंभ की गई है। मैं आज के अवसर पर, अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, हमारे बच्चियों के द्वारा कार्यक्रम बहुत सारा तैयार किया गया है, वनवासी भाइयों के द्वारा तैयार किया गया है, आदिवासी भाइयों के द्वारा तैयार किया गया है। ये सारे कार्यक्रम